ईश्वर प्रेम से, भक्ति से आपके समीप आते हैं। इस बात को बुद्धिमान लोग, ज्ञानवान लोग भूल जाते हैं। यदि तुम केवल बुद्धि के साथ भगवान की खोज में जाओगे तो तुम्हारी बौद्धिक व्यायाम होगा, तुम्हें कुछ तार्किक सिद्धांतों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सत्य का दर्शन नहीं होगा, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सत्य का स्वरूप ही ऐसा है कि जो कोई उसे देख लेता है उसे एकदम पूरा विश्वास हो जाता है। जैसे सूरज सत्य है, सूरज प्रतिदिन उगता है, उसके सामने अगर हम मशाल लेकर जाएं तो मशाल की क्या औकात कि वह हमें सूरज का दर्शन कराए। वह तो स्वयं ही प्रकाशमान है। अगर सत्य को भी सबूत की आवश्यकता हो गई तो उन सबूत को फिर कौन साबित करेगा। इसलिए धर्म की ओर हमें प्रेम एवं पूर्वक आदर युक्त भावना से झुकना चाहिए, और तब हमारा हृदय जागृत हो उठेगा और कहेगा यह सत्य है और यह सत्य नहीं है। उसकी खोज हमारी अंतरात्मा कर लेगी। धर्म का क्षेत्र हमारी इंद्रियों से बाहर होता है, हमारे बौद्धिक शक्ति से परे होता है। ईश्वर को इंद्रियों द्वारा कभी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अभी तक किसी ने ईश्वर को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना। परमेश्वर कहाँ है? धर्म का क्षेत्र कहाँ है? वह इंद्रियों के अतीत, द्वैत बोध के अतीत है। हमें इन इंद्रियों से परे, इस द्वैत बोध से परे जाना होगा। हमें अपनी अंतःस्थ आत्मा के अधिक से अधिक निकट जाने की ज़रूरत होगी, और हम जितना ही आगे बढ़ेंगे, जितना ही आत्मा के निकट जाएंगे, उतना ही हम परमेश्वर भगवान के अधिकाधिक समीप पहुँचेंगे। परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या है? साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति। दीवाल का हम जो दीवाल देखते हैं, उस दीवाल के अस्तित्व का सबूत यह है कि उसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले कई लोगों ने परमेश्वर को इस तरह देखा है और आगे भी देखेंगे। जो चाहेंगे उसे देख पाएंगे, पर यह प्रत्यक्ष अनुभूति इंद्रियों द्वारा होने वाले अनुभव के सदृश बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर इंद्रियों के अतीत है। और हमें इंद्रियों से परे ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि हमें अपनी आत्मा के निकट जाना होगा। अनेक प्रकार के कृत कर्मों तथा बंधनों से हम अधोगामी हो रहे हैं। हम साधनाओं से हम अपने आप को शुद्ध करेंगे और उन्नत बनेंगे, तब हमारे बंधन स्वयं ही टूट जाएंगे और हम इस इंद्रिय गम्य जगत से, जहाँ की हम फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ऊंचे उठ जाएंगे, और फिर हम उस ईश्वर को देख सकेंगे, सुनेंगे और अनुभव करेंगे, जिसे मनुष्य ने तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में न कभी देखा, न कभी सुना, न कभी अनुभव किया। तब हम मानव कोई नई ही भाषा बोलने लगेंगे और दुनिया हमें नहीं समझ सकेगी, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के सिवा और दूसरा ज्ञान उनको नहीं है।
सच्चा धर्म पूर्ण रूप से द्वैत के अतीत होता है। विश्व में रहने वाले प्रत्येक जीव में इंद्रियातीत होने की शक्ति सोए हुए अवस्था में, सुप्त अवस्था में विद्यमान है। छोटे से छोटा कीड़ा भी एक दिन इंद्रियातीत हो जाएगा और परमेश्वर तक पहुंच जाएगा। कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं होगा। इस विश्व में व्यर्थ नामक कोई वस्तु होता ही नहीं। 100 बार मनुष्य अपना पतन कर ले, 1000 बार वह फिसल जाए, पर अंत में वह जान ही लेगा कि वह आत्मा है। और जिस दिन वह जान जाएगा कि वह आत्मा है, वह परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। हम जानते हैं कि उन्नति कभी सरल रेखा में नहीं होती। प्रत्येक जीव की गति वृत्ताकार होता है और उसे अपना वृत्त पूरा करना ही होता है। कोई भी जीव इतने ऊंचे कभी नहीं जा सकता कि फिर उसका उत्थान न हो। हर एक जीव को ऊंचा उठना ही होगा। ऐसा कोई भी नहीं जिसका पूर्णतया नाश हो जाए। हम सब एक ही केंद्र अर्थात परमात्मा से आए हैं। सभी जीव परमात्मा से आए हैं। हर जीव में आत्मा होती है। ईश्वर से अद्भुत, ऊंचे से ऊंचा और नीच से नीच सभी प्राणी अंत में उस परम पिता के पास लौट आएंगे जहाँ से हम प्रकट हुए हैं, जो सब का अधिष्ठान है और जिसमें सब विलीन होंगे, वही परमेश्वर है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। परमात्मा के अस्तित्व को समझने की ज़रूरत है। परमात्मा ज्ञानेंद्रियों से परे हैं। ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट, वी कैन ओनली फील इट। हम इसे समझ ही सकते हैं, अनुभव ही कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर तक पहुंचना है तो ईश्वर में विश्वास करना होगा और भक्ति प्रेम का मार्ग अपनाना होगा और अपने कर्तव्य के प्रति चलते रहना होगा। एक न एक दिन हम आत्मा के निकट पहुंच जाएंगे, क्योंकि आत्मा कभी भी दूषित नहीं होता। हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है और जिस दिन हम आत्मा के विषय में समझ जाएंगे, उसी दिन हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भाइयों, सभी अपने अपने कर्म में लगे रहें, ईश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर शक्ति नहीं होती तो यह पृथ्वी, यह जीवन एक दिन भी नहीं चलता। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।